सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के बारे में, यानी कि मेष राशि के बारे में। उनका नवंबर का मंथ किस तरीके से रहने वाला है। विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स हम गाइडेंस लेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड होते रहें। विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स वी विल गाइड यू। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को हमने ऑलरेडी एनर्जाइज कर दिया है। कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। कार्ड्स को शफल करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस लेने के लिए। प्लीज़ एंजल्स गिव अस द बेस्ट गाइडेंस फॉर द एरीज फॉर नवंबर 2022। अब इन कार्ड्स को हम स्प्रेड कर लेते हैं। We request you, angel of guidance, please be here and give us the best guidance with the help of God. सबसे पहले हम गाइडेंस ले लेते हैं हेल्थ के लिए। गाइडेंस फॉर द हेल्थ। फिर हम गाइडेंस ले लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। गाइडेंस फॉर द रिलेशनशिप। और गाइडेंस ले लेते हैं फाइनेंसिस के लिए। गाइडेंस फॉर द फाइनेंसिस। अब हम ऑल ओवर नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और कुछ उसमें से अगर गाइडेंस भी हम लेना चाहते हैं तो वो हम ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। गाइडेंस फॉर द नवंबर मंथ फॉर द एरीज। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हमने कार्ड निकाल लिया हेल्थ के लिए। जो हेल्थ का कार्ड है, हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्सन कितनी मेहनत से इन पेंटिकल्स को तोड़ रहा है। यानी कि आपको नवंबर मंथ में आपके हेल्थ के लिए बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है। अब आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। इन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। नवंबर मंथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके का फूड खाना है, किस तरीके का कितने लेवल का कितना ज़्यादा या फिर कम खाना है। आपको उस हिसाब से अपने ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आपको फूड लेना पड़ेगा। एक नॉर्मल डाइट आपकी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप मेडिटेशन में बैठिए। At least 15 to 20 minutes by every day you should meditate। मेडिटेशन क्या करनी है? मेडिटेशन में ये आपने देखना है कि आपकी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है और एंजल ऑफ हेल्थ आपकी ह्यूमन बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ रिलेटेड आई है तो एंजल ऑफ हेल्थ के उनके हेल्प से आपने अपने हेल्थ की हीलिंग करनी है। मेडिटेशन के लिए ये गाइडेंस है आपके लिए। फिर हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। जो रिलेशनशिप का कार्ड है, नवंबर मंथ में आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। बट यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को नवंबर मंथ में अच्छे हो ही जाएंगे, बट आपने ध्यान रखना है उस रिलेशनशिप को संभाल कर भी रखने की। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जो यहाँ पर जो क्वीन बैठी हुई है, इसके हाथ में जो आप पेंटिकल देख सकते हैं, इसने हाथों पर पकड़ा हुआ है, अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। अगर ये जो फीमेल है ये अच्छे से इस पेंटिकल को ना संभाले तो इसके हाथ से ये पेंटिकल नीचे गिर सकता है। तो रिलेशनशिप आपके हाथ से
फिसल सकता है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान रखें। ऑलरेडी जो पर्सन रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है जो पर्सन, उनको अपने लाइफ पार्टनर की केयर करनी पड़ेगी नवंबर मंथ में। अगर आप अच्छे तरीके से जानेंगे या फिर आप घूमने जा सकते हैं, खाने के लिए जा सकते हैं, बट एक लिमिटेड मैनर में। बहुत ज़्यादा भी बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो आपका नवंबर का मंथ है थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड लो है, डाउन है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को संभाल कर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी नवंबर मंथ में, आपके लिए पॉजिटिव है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा। बट आपके एक लाइफ पार्टनर की एक एक्सपेक्टेशन होगी अपने लाइफ पार्टनर से, आपसे, यानी कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, कहीं पर घूमने जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्लान कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर, उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ऑल ओवर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा रिलेशनशिप का। जो ऑलरेडी मैरिड है, जो पर्सन मैरिड नहीं है या फिर जिनके पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप में कोई पर्सन नहीं है, तो उनके पर्सन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आ सकता है। नवंबर मंथ में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। फाइनेंसिस के बारे में बात करें तो फाइनेंसिस थोड़े से लो है कंपैरेटिवली। जो पहले आप के मंथ्स गए थे मनी से रिलेटेड, इस मंथ बहुत ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में नहीं आती दिख रही अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है यहाँ पर। अब इस पर्सन को देख सकते हैं, आंखों पे इस पर्सन ने पट्टी बांधी हुई है और सराउंडिंग में हम कुछ स्वॉर्ड्स देख सकते हैं। अगर इस पर्सन के इसके आंखों से ये पट्टी हटा दी जाए तो ये देखेगा कि ये किस तरीके से इस प्रॉब्लम में जो फंसा हुआ है उसे बाहर निकला जा सकता है। हो सकता है फाइनेंसिस थोड़े से लॉसेस हो, या फिर थोड़ा सा ट्रबल हम कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हम कह सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन फाइनेंसिस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए हम रेमेडी बता दें कि ये अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ये बता रहा है कि साथ साथ आप मेडिटेशन करिए, जैसे कि हेल्थ के लिए भी बता रहा है। ये कार्ड आपको मेडिटेशन करने के लिए बता रहा है फॉर योर फाइनेंसिस ग्रोथ ऑल्सो। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं नवंबर मंथ में, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि ये जो लॉसेस हो रहे हैं ये आने वाले टाइम पर आप कवर अप जरूर कर देंगे। तो ज़्यादा आपने इसके बारे में नहीं सोचना, इस चीज़ की आपने ध्यान रखना है। ऑल ओवर नवंबर मंथ के लिए गाइडेंस के बारे में बात कर ले तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पर इस पर्सन ने इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है और इस वॉन्ड से थोड़े थोड़े से लीव्स उगते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर मंथ में आपको ऐसे कुछ बीज बोने पड़ेंगे, जैसे कि एक खेत होता है, उस खेत में जो बीज हम बोते हैं वो ही बाहर निकल कर आता है। तो ऐसे ही पॉजिटिव कर्मास ऐसे आपको करने पड़ेंगे इस मंथ में। जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में बात कर ले, आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर ले, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंसिस के बारे में बात करें तो थोड़े से ब्लॉकेजेस भी हैं। बट आपको अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए भी फोकस करना पड़ेगा। और आपको अपने रिलेशनशिप, अगर आप फ्यूचर में बेटर और ज़्यादा बनाना चाहते हैं कि वो अच्छे चलते रहे, तो इस मंथ में तो आपके रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे। बट फ्यूचर के लिए अच्छे रहे, इसके लिए आपको इस मंथ से ही आपको पॉजिटिव मैनर में वो बीज बोने पड़ेंगे जो कि फ्यूचर में जाकर आपके लिए वर्क करेंगे। जैसे कि रिलेशनशिप में है तो ठीक है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बट आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा फ्यूचर में भी आपके रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के अच्छे बने रहे। उसके लिए इस मंथ में आपको रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना एरीज के बारे में, उनके लिए नवंबर के बारे में गाइडेंस हमने ली।